पता होगा कि हमारे शरीर में मौजूद रक्त नसों में लगातार दौड़ता रहता है और इसी रक्त के माध्यम से शरीर के सभी अंगों तक ऊर्जा और पोषण के लिए जरूरी ऑक्सीजन, ग्लूकोज, विटामिन, मिनरल्स आदि पहुंचते हैं। ब्लड प्रेशर उस दबाव को कहते हैं जो रक्त प्रवाह की वजह से नसों की दीवारों पर पड़ता है। आमतौर पर यह ब्लड प्रेशर इस बात पर निर्भर करता है कि हृदय कितनी गति से रक्त को पंप कर रहा है और रक्त को नसों में प्रवाहित होने में कितने अवरोधों का सामना करना पड़ रहा है। हाइपरटेंशन के कारण भारत में हर साल लगभग 2.5 लाख लोग मरते हैं, जबकि विश्व भर में ये आंकड़ा करोड़ों लोगों का है। खास बात यह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की चेतावनियों के बावजूद खराब जीवन शैली और अस्वस्थ खान पान के चलते इसके मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वैसे तो हाई ब्लड प्रेशर से शरीर का कोई भी अंग प्रभावित हो सकता है, मगर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव खतरा हृदय यानी दिल को होता है। जब हृदय को संकरी या सख्त हो चुकी रक्त वाहिकाओं के कारण पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलता तो सीने में दर्द होता है। ऐसे में अगर खून का बहाव रुक जाए तो हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। इस बारे में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव जी से, जिन्होंने एमबीबीएस किया है एमएलबी मेडिकल कॉलेज झांसी से। ये एमडी हैं जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर से। साथ ही इन्होंने पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया से सर्टिफिकेट कोर्स किया है मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन में और मैनेजमेंट ऑफ थायराइड डिसऑर्डर्स में, और डीएफआईडी किया है सीएमसी वेल्लोर से। इन्होंने क्लिनिकल कार्डियोलॉजी में एडवांस कोर्स किया है एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट से और साथ ही पीजीसीडीएम किया है टोटल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन इंदौर से। वर्तमान समय में ये क्लिनिकल डायरेक्टर और हेड हैं चंदन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल मेडिसिन में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं आयुषी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस खास कार्यक्रम हेल्थलाइन में, जहाँ पर हम आपको रूबरू कराते हैं, रोगों से जानकारियाँ देते हैं, मिलवाते हैं डॉक्टर्स और एक्सपर्ट से। और आज इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद है चंदन हॉस्पिटल से डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। मैं डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव हूँ। मैंने एमबीबीएस और एमडी जनरल मेडिसिन में किया है। साथ ही साथ मैंने कुछ डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रोग्राम की फेलोशिप भी ली हुई है। मैं अभी चंदन हॉस्पिटल में एज ए डायरेक्टर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट जनरल मेडिसिन देख रहा हूँ। आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में। जैसे हाइपरटेंशन जिसे आम भाषा में हम ब्लड प्रेशर की बीमारी भी कहते हैं, इस बारे में आज हम बात करेंगे डॉक्टर से, हमारे एक्सपर्ट से। वैसे तो हम जानते हैं कि हाइपरटेंशन क्या होता है। ये एक ऐसी बीमारी है जो किसी को हो जाए तो सारी ज़िंदगी उसका साथ रहता है। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि हाइपरटेंशन होता क्या है। हाइपरटेंशन जैसा कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम लोग इसे हाइपरटेंशन कहते हैं और एक जनरल टर्म में कह सकते हैं हमारे ब्लड प्रेशर का बढ़ा हुआ होना। तो नॉर्मल कंडीशन में ब्लड प्रेशर क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। नॉर्मल पर्सन का ब्लड प्रेशर, एक जो आइडियल ब्लड प्रेशर है वो हमारा 120/80 mmHg होता है, जिसमें 120 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और 80 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। ये प्रेशर एक्चुअली में जो हमारा हार्ट होता है ये नियमित रूप से पंप करता रहता है और पंप के थ्रू ये जो रुधिर है उसको रुधिर वाहिनियों में संकुचित करता है, जिससे कि रुधिर हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है और इसके थ्रू हमें एनर्जी, ऊर्जा और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल होती है। तो ये जिस प्रेशर से हार्ट पंप करता है और इस प्रेशर के अगेंस्ट में जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं जो प्रेशर जनरेट करती हैं, उसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में जैसा मैंने बताया है हमारा ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है। एज के साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये ब्लड प्रेशर बढ़ना स्टार्ट होता है। जब ये लेवल 140/90 के ऊपर यानी 140/90 mmHg के ऊपर पहुंच जाता है, तब इसे हम हाइपरटेंशन टर्म इसके लिए हम यूज़ करते हैं। और हाइपरटेंशन के पहले की कंडीशन होती है जिसको प्री हाइपरटेंशन कहा जाता है। तो प्री हाइपरटेंशन मीन्स कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल और हाइपरटेंशन के बीच में है, लाइक कि 120 से 139 mmHg के बीच में है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 80 से 89 के बीच में डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। तो ये कंडीशन ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कभी भी हम
प्री हाइपरटेंशन से हाइपरटेंशन की कैटेगरी में जा सकते हैं। और सेकंड थिंग ये है कि अगर हम इस कंडीशन में अपने आप को, अपनी लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करते हैं तो हम प्री हाइपरटेंशन से वापस नॉर्मल कंडीशन में कुछ हद तक वापस आ सकते हैं। सर, जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी बीमारी के पीछे बहुत से कारण छुपे होते हैं, तो जो हाइपरटेंशन की बीमारी होती है उसके पीछे ऐसे कौन से कारण होते हैं जो जिनकी वजह से हमें ये बीमारी होती है? हाइपरटेंशन जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया है, एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और आने वाले टाइम में आई थिंक ये हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी इसको फेस करना पड़ सकता है। तो सबसे बड़ा कारण हाइपरटेंशन के पीछे जो है वो हमारा एज फैक्टर है और हमारी लाइफ स्टाइल है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, जिसमें हमारी एज है। अगर हमारे पेरेंट्स में, हमारे मदर फादर को, हमारे ब्रदर सिस्टर को सेम टाइप की प्रॉब्लम है तो हमारे अंदर भी ये बीमारी होने की टेंडेंसी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। और कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं ब्लड प्रेशर के लिए, जिन्हें हम फर्दर मॉडिफाई कर सकते हैं और उसे हम लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स कहते हैं। लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स में जो सबसे बड़ा कारण है वो हमारा जीवन शैली है। अगर हम एक्टिवली कुछ बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, हमारी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, हम बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं करते हैं, तो ये हमारे लिए ब्लड प्रेशर को प्रेसिपिटेट करने के लिए बहुत ही बड़ा कारण है। इसके अलावा कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं लाइक कि अगर हमको पहले से किसी तरह की बीमारी है, हमें डायबिटीज़ की बीमारी है, हमें थायराइड का डिसऑर्डर्स हैं, तो इन सब के साथ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस में हाइपरटेंशन होने के चांसेस रहते हैं। बाकी जीवन शैली में और भी जो कॉमन चीज़ें हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा नमक का सेवन करना, लगातार अगर कोई अल्कोहल लेता है, अल्कोहल इंटेक ज़्यादा रखना, या फिर बहुत ज़्यादा कैफ़ीन का सेवन करना, या बहुत ज़्यादा टेंशन लेना, बहुत ज़्यादा किसी तरीके से ऐसा काम करना जिसमें हमको बहुत ज़्यादा हमारा मेंटल स्टेटस डिस्टर्ब होता हो, ये सारे कारण हैं जो हमारा ब्लड प्रेशर कुछ ना कुछ लेवल तक बढ़ाने में काम करते हैं। सर, किसी भी बीमारी के बहुत से ऐसे लक्षण होते हैं जिन्हें हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, तो हाइपरटेंशन के ऐसे क्या सिम्टम्स या लक्षण होते हैं जिन्हें हमें ध्यान देना चाहिए? अगर वास्तविकता में देखा जाए तो हाइपरटेंशन का कोई लक्षण होता ही नहीं है। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं रूटीन चेकअप के लिए, हम उनका चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर देखते हैं तो ब्लड प्रेशर हमें बढ़ा हुआ मिलता है और पेशेंट हमसे यही कहता है कि हमें तो आज तक कभी भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। तो हमारा आंसर यही रहता है कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसको हमें कॉमन लैंग्वेज में साइलेंट किलर कह सकते हैं, कि ये बिना किसी सिम्टम के, बिना किसी लक्षण के हमारे शरीर में मौजूद रहता है। ये धीरे धीरे बढ़ता है। अगर सडनली किसी का बीपी इंक्रीज करता है तब तो उसे कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर आती है, लेकिन जब ये प्रोसेस बहुत धीरे धीरे होता है तो हमारा शरीर उसी को अडॉप्ट करता जाता है और फाइनली एक स्टेज ऐसी आती है कि बीपी हायर साइड पे आ जाता है और हमें उसके बारे में पता भी नहीं चल पाता है। तो ये तो एक कैटेगरी हो गई उन पेशेंट की जिनमें कोई भी लक्षण नहीं मिलते हैं। इसके बाद अगर हम फर्दर लक्षणों की बात करें तो कुछ ऐसे लक्षण हैं जो हमारी डेली रूटीन लाइफ में आते रहते हैं, जिनको हम इग्नोर करते रहते हैं, उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हमारे सर में दर्द का बना रहना, कभी कभी चक्कर का आ जाना, या फिर हमारी डेली रूटीन में, हमारी लाइफ में हमारी नींद का डिस्टर्ब होना, बहुत ज़्यादा गुस्से का आ जाना, बहुत ज़्यादा माइंड का डिस्टर्ब होना, हर चीज़ में इरिटेट होना, ये सारे लक्षण ऐसे हैं जो ब्लड प्रेशर बढ़े होने का संकेत देते हैं। इन सब के बाद कई बार कुछ ऐसे सिम्टम आते हैं जिसमें हम तुरंत डॉक्टर के पास भाग करके जाते हैं, जैसे कि एकदम से नाक से खून का आ जाना या फिर आँखों में ब्लड एकदम से दिखाई दे जाना। तो ये सब कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर बढ़ा होना इंडिकेट करते हैं। तो कभी भी इस तरीके के अगर सिम्टम हमको दिखाई दें तो हमारे पास बीमारी की कैटेगरी में ब्लड प्रेशर को भी ज़रूर रखना चाहिए। सर, एक चीज़ ये होती है कि अगर हमें कोई बीमारी है तो हम उसके इलाज से पहले उससे बच जाएं, उसको प्रिवेंट कर लें। तो जो हाइपरटेंशन की बीमारी है उससे कैसे बचा जा सकता है, और साथ ही हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि हाइपरटेंशन का सही डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले जैसा आपने क्वेश्चन किया है कि हाइपरटेंशन से हम कैसे बच सकते हैं, तो सबसे पहले किसी भी चीज़ से बचने के लिए ज़रूरी है हमें उसके कारण का पता होना और उस कारण से हम अपने आप को फिर फर्दर बचा सकते हैं। तो कुछ ऐसे कारण जो मैंने बताए हैं, जैसे कि हमारा एज फैक्टर है, हमारा बैकग्राउंड हिस्ट्री, हमारे मदर फादर की हिस्ट्री, इन सबको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं और उसमें सबसे बड़ी चीज़ है हमारा लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफ स्टाइल में हम क्या खा रहे हैं इस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। आजकल जिस तरीके से फूड्स हम लोग मार्केट में मिलते हैं, जो हम लोग लेते हैं, अगर हम साल्ट इंटेक थोड़ा सा कम रखते हैं, रिस्ट्रिक्टेड रखते हैं, तो हमारा ब्लड प्रेशर एक पर्टिकुलर लेवल के बाद थोड़ा सा बढ़ना रुक जाता है। सेकेंड थिंग, डाइट में कितना हम फ्रूट्स इंटेक कर रहे हैं, बिकॉज फ्रूट्स
इंटेक अगर हमारा ज़्यादा है तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने की टेंडेंसी थोड़ा सा कम हो जाती है, ठीक है। इसके बाद जो फर्दर मैंने बताया है हमारी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, अगर हम डेली एक्सरसाइज करते हैं, जैसा कि रिकमेंडेशन है कि एटलीस्ट 45 मिनट्स इन ए डे हमें एक्सरसाइज करनी है और एटलीस्ट 5 डेज इन ए वीक हमको ये एक्सरसाइज फॉलो करनी है। अगर हम ऐसा रेगुलर वे में करेंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ने की टेंडेंसी कुछ हद तक हम कंट्रोल में ला सकते हैं। तो बस यही कुछ तरीके हैं, और बाकी तो हमें पता है धूम्रपान का सेवन करना, अल्कोहल वगैरह लेना, कहीं ना कहीं ये सब भी रिस्पॉन्सिबल है ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए। तो रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं तो अल्कोहल लेना कम करिए, एकदम से आप अल्कोहल लेना बंद नहीं कर सकते हैं, उसको एक प्लान्ड वे में कम करने की कोशिश करिए, और जितना पॉसिबल हो, जितना हो सकता हो, आप अल्कोहल लेना बंद कर दें। अच्छा, फर्दर अगला क्वेश्चन जो आपका था कि इसकी डायग्नोसिस हम कैसे बना सकते हैं। तो डायग्नोसिस बनाने का एक सीधा सा हमारे पास ऑप्शन है कि हम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग के लिए स्पिग्मोमेनोमीटर जो हमारा आता है, जिसके थ्रू हम ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर सकते हैं। इसको अगर हम चेक करेंगे तो इसमें जो लेवल हमने बताया है 120/80 हमारा ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। 120 से अगर ये हायर साइड में जा रहा है तो हम अपने पेशेंट को बता देते हैं कि आपकी कंडीशन अब ऐसी आ गई है कि आप प्री हाइपरटेंशन वाली कैटेगरी में आ रहे हैं, और इस समय लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन ही आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन है, जिसके थ्रू आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। फर्दर कई बार ऐसा होता है जब पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनका बीपी 160, 170, 180 mmHg तक रहता है, जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है, इसके बाद भी उनको कोई सिम्टम आता नहीं है, तब उन पेशेंट्स को काउंसिल करना हमारे लिए सबसे टफ जॉब रहता है, बिकॉज पेशेंट को सिम्टम कोई भी नहीं है और हमको बहुत ज़्यादा समझाना पड़ता है कि आपकी जो कंडीशन है ये आगे चल के बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में कन्वर्ट हो सकती है। सो सबसे आसान तरीका है, आपको ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट हमारे पास अवेलेबल है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स भी आ गई हैं जो ब्लड प्रेशर मॉनिटर करती हैं। कई पेशेंट का कहना रहता है कि इन मशीन पे बहुत ही अच्छा रीडिंग हमें नहीं मिल पाती है, तो हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं रहता है, आपको इन्हीं मशीन के थ्रू ही लेके चलना है। यही आपकी हेल्पिंग हैंड है जिससे आपको हेल्प मिल सकती है, और एक एवरेज ब्लड प्रेशर अगर आप इनसे मॉनिटर करते हैं तो एटलीस्ट उस रिकॉर्डिंग के बेसिस पर हम आपके ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर सुबह, दोपहर, शाम, रात दोनों हाथों में जब भी आप चेक करेंगे आपको रीडिंग अलग अलग आएगी, और हमको हर रीडिंग को मॉडिफाई करने की रिक्वायरमेंट है। तो हमारे पास एक मशीन है और उसी मशीन के थ्रू ही हम ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर सकते हैं, हॉस्पिटल में भी और घर पर भी। सर, जैसा कि आपने बताया कि ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन का डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं, वहीं हम आगे आपसे भी जानना चाहेंगे कि इसका इलाज कैसे किया जाता है। हाँ, इलाज के लिए मैंने बताया है, जैसे कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन जो हमारा पहला ट्रीटमेंट है। किसी भी पेशेंट को अगर हम मेडिसिन सजेस्ट कर रहे हैं तो मेडिसिन के साथ ये मॉडिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अगर ये मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे तो मेडिसिन का इफ़ेक्ट भी उतना अच्छा नहीं आएगा। तो सबसे पहले खाने में नमक की मात्रा कम करनी है, जो भी एक्स्ट्रा साल्ट इनटेक हमारा रहता है, जैसे कि हम रेगुलर फूड में अचार है, चटनी है, सलाद है जिसमें नमक ज़्यादा होता है, या फिर पापड़ हो गया, सॉस हो गया जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, उनको हम हटाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद रेगुलर एक्सरसाइज, जैसा मैंने बताया 45 मिनट्स इन ए डे फॉर 5 डेज इन ए वीक एटलीस्ट आपको करना ही करना है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कुछ हद तक आप ब्लड प्रेशर को मॉनिटर कर सकते हैं और रेगुलराइज कर सकते हैं, फलों का इंटेक बढ़ा करके, ग्रीन वेजिटेबल्स लेकर के। तो ये सारे तरीके हैं, और इनसे कई पेशेंट हमारे ऐसे हैं जिन्होंने अपने ब्लड प्रेशर पर कंट्रोल किया भी हुआ है। बट इन सब के बाद अगर हमारे बॉडी की टेंडेंसी है, हमारी फैमिली बैकग्राउंड है कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, तो उस केस में फर्दर हमको दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। दवाइयों की एक बहुत अच्छी कैटेगरी हमारे पास है, जिनको हम कॉम्बिनेशन में या अलग अलग तरीके से दे करके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है पेशेंट के क्लिनिकल बैकग्राउंड पर, उसकी पुरानी बीमारियों पर, और साथ ही साथ उसकी क्या दैनिक दिनचर्या है, और उसी के अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट का मॉडिफिकेशन करते हैं। सर, ये तो आपने बताया कि इसका इलाज हम कैसे करते हैं, तो क्या हाइपरटेंशन के इलाज के बाद इसके दोबारा होने के चांसेस भी होते हैं? हाँ, ये एक बहुत ही बड़ा कन्फ्यूज़न हमारे पेशेंट्स के बीच में रहता है कि अगर हमने हाइपरटेंशन के लिए दवा लेना स्टार्ट कर दिया है और हमारा बीपी अब नॉर्मल बीपी वाली रेंज में आ गया है, तो क्या अब हम ये मेडिसिन लेना बंद कर दें, बिकॉज अब तो ये नॉर्मल हो गया है। तो इसका एक सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन मैं ये देना चाहता हूँ कि जो हम दवाएँ देते हैं,
ये दवाइयाँ सिर्फ आपका ब्लड प्रेशर रीडिंग को कम करती हैं, ऐसा नहीं कि ये हमारी बीमारी को ठीक कर रही हैं। आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट तब भी हैं और अभी भी हैं, बस ये है कि अगर हम ये दवा दे रहे हैं तो इससे ये जो फ़िगर है, इस फ़िगर को हमने नॉर्मल फ़िगर में कन्वर्ट कर दिया है मेडिसिन देने के बाद, और इस बढ़े हुए बीपी से जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनको हमने काफ़ी हद तक कम कर दिया है। लेकिन अगर आपने ये दवा लेना बंद किया तो वापस आप पुराने अपनी कंडीशन में कन्वर्ट हो सकते हैं, वापस आपका बीपी दोबारा उसी तरीके से रेज़ कर सकता है जैसे आपका पहले बढ़ा हुआ था। तो दिमाग से इस बात का कन्फ्यूज़न पूरी तरह से निकाल देना है कि हमने अगर दवा ले लिया है तो हमारा बीपी ठीक हो गया है और अब हमारी ये बीमारी ठीक हो गई। ये बीमारी आपके अंदर हमेशा के लिए रहेगी। ये ज़रूर है कि आपकी दवाइयाँ कम और ज़्यादा हो सकती हैं, आपका बीपी जैसा-जैसा रहता है उसी के अकॉर्डिंग अगर आप जब भी डॉक्टर से मिलते हैं उसको कम या ज़्यादा किया जा सकता है। सर, ये जो हाइपरटेंशन की बीमारी होती है, क्या ये किसी खास उम्र के लोगों को होती है या फिर ये किसी स्पेसिफिक मतलब हर किसी एज पे होती है या फिर किसी स्पेसिफिक एज पे होती है? अगर एज ग्रुप की बात किया जाए तो हाइपरटेंशन की भी एक्चुअली कई क्लासिफिकेशन हैं, कई टाइप के होते हैं कारण जिसके वजह से हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करता है। कुछ ऐसे काजेज़ होते हैं जो एज के साथ ही रिलेटेड होते हैं, उम्र के साथ-साथ हमारी रुधिर वाहिनियाँ जो धीरे-धीरे उनकी थिकनेस इंक्रीज़ करती जाती है और ब्लड प्रेशर बढ़ने की टेंडेंसी इंक्रीज़ कर जाती है। बट कुछ रेयर कॉज़ ऐसे भी हैं जिसमें यंग एज में भी हाइपरटेंशन होने के चांसेस रहते हैं, और ये वो कारण होते हैं जिनको हम किसी भी तरीके से ठीक कर पाते हैं। तो ये एक अलग ही पार्ट हो जाता है। बट एक जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि एक पर्टिकुलर उम्र के बाद, जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर हमारी एज 35 साल 40 साल के आसपास पहुंच रही है तो हमको रेगुलर अपना बीपी मॉनिटर करवाते रहना चाहिए, बिकॉज़ ऐसा कभी भी पॉसिबल है कि हमारा ब्लड प्रेशर की रीडिंग बढ़ी हुई आ जाए। सर, चलते-चलते आप हमारे दर्शकों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? मेरा एक फाइनल कंक्लूजन और एक सुझाव अपने दर्शकों के लिए ये है कि ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ही कॉमन है, ये साइलेंट किलर है, ये किसी को भी हो सकती है और इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं अपने लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करके। एक पर्टिकुलर एज तक लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन आपका हेल्प करता है और उसके बाद फाइनली डॉक्टरों की हेल्प लेनी पड़ती है और दवाइयों से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना पड़ता है। तो जितना आप जल्दी इन चीज़ों पर फोकस करेंगे, अपनी डेली रूटीन में एक्सरसाइज को एक पार्ट बनाएंगे, अपनी डाइट में फलों पर फोकस करेंगे, ग्रीन वेजिटेबल्स पर फोकस करेंगे, साल्ट रिस्ट्रिक्टेड रखेंगे, ये आपकी काफ़ी हद तक हेल्प करती रहेगी। लेकिन फाइनली आपके पास जो सबसे बड़ा पार्ट है, ब्लड प्रेशर को आप मेज़र कराते रहें। ब्लड प्रेशर मेज़रमेंट बहुत ही आसान तरीके से किया जा सकता है और कभी भी अगर आपको लगता है कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज के ऊपर जा रहा है, आप कम से कम एक बार डॉक्टर से इसके लिए सुझाव ज़रूर लें कि आगे आपको कैसे अपना लाइफ बढ़ाना है, कैसे आगे लेकर के चलना है। थैंक यू सो मच सर, हमसे जुड़ने के लिए और अपने वैल्यूएबल सजेशंस हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू। जी, थैंक यू वेरी मच। तो ये था हमारे साथ डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव, जिन्होंने हमें बताया कि हाइपरटेंशन क्या होता है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, किन लक्षणों को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और साथ ही इसका सही इलाज हमें कैसे करना चाहिए। चलिए फिर मिलेंगे आपसे किसी नए एक्सपर्ट के साथ किसी नए रोग के बारे में बात करने के लिए। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में।